नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रसकांत जी के 2 सवैये पढ़े थे। आज हम रसकांत जी का तीसरा सवैया पढ़ेंगे। यह रसकांत जी के जो सवैये हैं इनमें माधुर्य गुण की विद्यमानता है। इन सवैयों में गेयता का गुण भी विद्यमान है। इनको गा करके भी हम बोल सकते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन वारन संग फिरोंगी भव तो मोहि मेरो रस खान स्वतेर कहे सब स्वांग भरोंगी या मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ गूंज की माल गरे पहिरोंगी ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बन गावत गोधन संग फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ। भावती वो ही मेरी रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। हो भावती वो ही मेरी रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। राखी हो गूंज की माल गरे पहिरोंगी ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बन गावत गोधन संग फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गूंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हाँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ कुंज की माल गरे पहरूंगी ओढ़ पीतांबर लैल कोटी बन गोधन वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान सो तेरे काहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी। कानन दे अंगूरी रही वो जब वही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहनी ताननी सुरस खाने अटा चढ़े गोधन गे सोगे है। तेरी काँव सिगरे ब्रज लोगन काने को कितनो
लिखित ये सवैया छंद हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। मोर पंखा यानी मोर से बना हुआ पंख, यानी भगवान श्री कृष्ण जो मोर का बना हुआ मुकुट धारण करते थे। गुंज गुंज एक जंगली पौधा होता है। जंगली पौधे का छोटा फल। एक गुंज लाल और काले रंग का पत्थर भी होता है, जिसका वजन एक रत्ती के बराबर होता है। गरे का अर्थ है गले में। पहिरोंगी यानी पहनूंगी। पीतांबर पीले वस्त्र जो कि भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे। लकुटी लकड़ी, वन जंगल से है। गोधन काट है गाय, गाय रूपी धन। ग्वारन का अर्थ है ग्वाले। ब्रज भाषा में बहुवचन बनाने के लिए शब्द के पीछे न लगा दिया जाता है। जैसे कान का कानन यानी कानों में, अधर का होठ अधरान यानी होठों पर, ग्वारन यानी ग्वाले। संग यानी साथ में, फिरूंगी यानी चलूंगी फिरूंगी। भाव तो यानी अच्छा लगना। मोह यानी मुझे। स्वांग का अर्थ है स्वांग करना यानी रूप धारण करना। मुरलीधर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए है। अधरान और अधरापन ये दो शब्द हैं। यहाँ इनमें यमक अलंकार है। अधरान का अर्थ है अधरान यानी होठों पर। अधरापन यानी होठों पर नहीं। शब्द के टुकड़े करने पर अर्थ अलग अलग हो गए। अधरान यानी होठों पर नहीं। धरूंगी यानी धारण करूंगी। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है या श्री कृष्ण के प्रति जो मुक्तता का भाव है वो भाव प्रकट हुआ है। गोपियां कह रही हैं, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि मैं मेरे सिर पर मोर के पंख धारण कर लूंगी, सिर ऊपर धारण कर लूंगी और गुंज की माला भी गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। पीतांबर जो वस्त्र हैं भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं उनको ओढ़ लूंगी अर्थात पहन लूंगी, धारण कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण जो भी वस्त्र धारण करते हैं वस्त्र आभूषण को धारण कर लूंगी। और ले लकुटी, और भगवान श्री कृष्ण जो हाथ में डंडा लेते हैं गाय चराने के लिए, तो वो लकुटी भी हाथ में लेकर के वन में गाय और ग्वालों के साथ में चलूंगी। भावतो मोहि मेरो रस खान, सो तेरे कहे सद स्वांग भरोगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा वो मैं तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी। तो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, तू जो कहेगी वो सब करूंगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं
वो तेरे कहने पर भगवान को खुश करने के लिए मैं सब कुछ धारण कर लूंगी। पर अगली पंक्ति क्या कहते हैं, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। गोपियों का यहाँ मुरली के प्रति सोतिया यानी ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। वो कह रही है कि मुरली को सोत मानती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुरली को अपने होठों पर धारण किए ही रखते हैं, जिसके कारण गोपियों को ऐसा लगता है कि वो मुरली से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमें ज्यादा महत्व नहीं देते। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, जो मुरली को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की जो मुरली हैं, इनको अदरान धरी, जो ये होठों पे धारण करते हैं, इनको हम होठों पर धारण नहीं करेंगे, बाकी सब स्वांग कर लेंगी। भगवान श्री कृष्ण जैसा वस्त्र आभूषण धारण करते हैं वैसा हम कर लेंगी, पर मुरली को हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। कुल मिलाकर के गोपियों का यहाँ भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट तो हुआ ही है, पर साथ ही साथ मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव भी प्रकट हुआ है। इसके बाद में अगला और चौथा सवैया। अब अगला चौथा सवैया। काननी दे अंगूरी रहियो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गेहे पे गहे, तेरी कहो शिगरी ब्रज लोगनी काली कोई कितनो समझे हैं, मायरी वामुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। इसमें प्रस्तुत सवैये में कवि रसकान जी के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा इनकी मुरली की धुन भी बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए श्री कृष्ण के सामने वो विवश हो जाती है। यानी गोपियां चाहकर भी कृष्ण को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाती हैं। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। काननी ये है, इसका अर्थ है कानों पर, अंगूरी का मतलब अंगुली, धुनी यानी ध्वनि, मंद यानी धीरे धीरे, मोहिनी यानी मोहित करने वाली, ताननी, तानन का अर्थ है धुनों से, तानन तान का बोध है धुनों से, अटा का अर्थ है अटारिका, अटारी, गोधन का अर्थ है ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोक गीत है। गाया जाने वाला लोक गीत। गेह यानी गाय, तेरी यानी पुकारना बुलाना, सिगरी यानी संपूर्ण सबको, ब्रजलोगनी यानी ब्रज के लोगों, कालिय यानी कल, कितनों समझे कितना ही समझाए, माई ये माँ, वाह मुक्ति उस मुक्ति उस मुँह की, मुस्कानी मुस्कान, समारी यानी संभाली, न जाए न जाए न जाए न जाती है न जाती है। यहाँ कवि रसकान जी के अनुसार एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, काननी दे अंगूरी रहियो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। भगवान कृष्ण जब मंद स्वर में अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर अंगुली दे दूंगी, अर्थात उस ध्वनि को सुनूंगी नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण मंद स्वर में मंद ध्वनि में मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर अंगुली दे दूंगी। मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गेहे पे गए, वो मोहित करने वाली आवाज में अटालिका पर चढ़ करके मधुर स्वर में गाएं तो गाएं, यानी वो मधुर भाषा में मुरली बजाएं तो बजाते रहें, मैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं दूंगी।
तेरी कहो सगई ब्रज लोगनी काली कोई कितनो समझे हैं, मायरी वा मुक्ति मुस्कानी समारी न जय। पर अगली लाइनों में गोपियां अपनी व्यवस्था प्रकट कर रही हैं कि हम कृष्ण के प्रेम की इतनी दीवानी है कि अगर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो हे माँ उस मुख की मुस्कान को देख करके हम अपने आप को संभाल न पाएंगे। फिर पुकार करके हम संपूर्ण ब्रजवासियों को कह रही है कि कल कोई हमें कितना भी कह दें, कितना भी समझा दें, अगर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो फिर हम अपने आप को संभाल न पाएंगे। इस सवेय में एक तो जो विशेष लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, गेयता का गुण विद्यमान है और माधुर्य गुण विद्यमान है। छंद में सवेया छंद का प्रयोग हुआ है। अब आज का थोड़ा गृह कार्य। पहला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करिए। दूसरा प्रश्न है, चौथा सवैया जो है उसके अनुसार गोपियां अपने आप को इतना विवश क्यों पाती हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। माई वाक की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय, इसका भाव स्पष्ट करना है। और अंतिम प्रश्न है, काव्य सौंदर्य बताइए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरली धर की अदरान धरो अदरान धरोगी, यानी इसमें काव्य सौंदर्य बताना है। भाषा कैसी है, भाषा ब्रज भाषा बतानी है। रवैया छंद है, अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण विद्यमान है। ऐसे काव्य सौंदर्य का वर्णन करना है। धन्यवाद।